हस्बे वादा आज बताने जा रहा हूँ कि 3 ऐसे चीज़ें जो कि जब लोग ओवरसीज़ आते हैं तो इन चीज़ों को जहन में नहीं रखते या मिस आउट कर जाते हैं या इस सिस्टम्स को नहीं समझ पाते कि यार ये हो क्या रहा है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और थर्ड वन शायद थोड़ी बात लंबी हो जाए। अगर लंबी होने लगी तो मैं उस पर फिर अलग से किसी टाइम फिर वीडियो बना दूंगा, लेकिन जिक्र ज़रूर कर दूंगा। क्विकली स्टार्ट करते हैं। नंबर वन ये है कि जो लोग अपने मुल्क को छोड़ के बाहर आते हैं उनमें ये 4 चीज़ें एक वक्त में आ जाएं, ये ऑलमोस्ट, मैं इम्पॉसिबल तो नहीं कहना चाहता, लेकिन कोई बहुत लकी होगा जो ये चारों चीज़ें अचीव कर ले बाहर आके। वो 4 चीज़ें क्या है? नंबर 1 वेल्थ हम कहते हैं कि जब किसी के पास 72 महीने की तनख्वाह 72 मंथ्स की इक्वल उसके खर्चे, यानी कि आज उसकी इनकम स्टॉप हो जाए तो वो 72 मंथ सेम लाइफ स्टाइल को मेंटेन करते हुए चल जाए। तो वेल्थ हो, सेहत भी हो। अब सेहतमंद में मिनिमम लेवल जो मैं कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ मेंटल हेल्थ इसमें शामिल है कि मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है बंदे की, तो वेल्थ भी हो उसके पास, हेल्थ भी हो उसके पास, रिलेशनशिप्स भी उसकी बच जाएं। मतलब कि रिलेशनशिप्स से बचने का मुराद ये है कि ना सिर्फ बीवी बच्चे, और बच्चे भी फ्रॉम मतलब बचपन से लेके बड़े तक, ना सिर्फ बीवी बच्चे बल्कि माँ बाप और ख़ासकर बहन भाई वगैरह जो पीछे रह गए उनसे आपकी रिलेशनशिप बच जाए। ये नहीं कि उसमें आपका कसूर होगा, कसूर हो सकता है दूसरे का हो, लेकिन बहरहाल ये कोई बचा ले। और चौथी चीज़ कि वो मज़हब को अपने बचा ले। ये 4 चीज़ें इकट्ठी कोई अचीव कर ले बाहर रह के, तो मतलब कोई बहुत ही कोई तोप हो गई उसके साथ, बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई। इन चारों में से एक चीज़ वो सेक्रीफाइस ज़रूर करेगा, मतलब वो खुद नहीं करेगा, हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मज़हब में क्या है कि आप समझे नहीं यार हम तो मज़हब पे पूरा अमल कर रहे हैं, लेकिन आप देखोगे आप क्रेडिट इकोनॉमी का पार्ट बन गए, आप सूद के सिस्टम का पार्ट बन गए, या इकोसिस्टम में एक चीज़ और आएगी, चलें वो उस टाइम डिस्कस कर लूँगा जब तीसरा पॉइंट है जो नंबर 2। और ये मेरे साथ हुआ है, मैं डिटेल नहीं बता रहा कि यार शायद कुछ इतनी पर्सनल बातें भी शेयर नहीं करनी चाहिए और मेरे घर वाले देखेंगे या वाइफ देखेगी उसे ये बात पसंद नहीं आएगी कि अगर मैं फिगर्स के साथ आपको बताऊंगा। तो मैं ऊपर की बात बता रहा हूँ कि यहाँ आके जो पाकिस्तान में अपर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है, वो जब यहाँ आती है और उसी लेवल की भले जॉब भी कर ले तो वो एक्चुअली बाहर आके लो इनकम हो जाते हैं। अब ये बड़ी अजीब सी बात देखने में लग रही है, उसकी वजह यह है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़रूर हाई हो जाता है कि आप शायद एक अच्छे घर में रह रहे हो, आपको बिजली पानी इसके मसाइल ख़त्म हो गए और ये शायद आपकी गाड़ी बेहतर हो गई है, हो ही जाएगी, बच्चों की तालीम थोड़ी बेहतर हो गई है, ये हो गया वो हो गया, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़रूर अप हो गया, लेकिन इनकम वाइज आप अपर मिडिल या मिडिल के मुकाबले में आप लो मिडिल क्लास बन जाओगे और फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन देखने में आपको लग रहा होगा यार अमेरिका इंग्लैंड बैठे हुए हैं भाई, क्या कहने। लेकिन हाँ, जो बंदे अनस्किल्ड हैं, मज़दूर हैं, उनके लिए ये होता है कि वो वहाँ पे लोअर होते हैं, वो यहाँ आके भले वो लो इनकम, लेकिन वो उनकी इनकम इतनी बढ़ चुकी होती है कि वो अपने आप को फिर बहुत बेहतर फील करते हैं फाइनेंशियली। लास्ट थर्ड पॉइंट है कि इसको समझना ये गहरी बात है, वो ये है कि एक चीज़ होती है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम बहुत सारी चीज़ों में होता है, हम तो इसमें देखते हैं कि यार ये जो जंगलों में, जानवरों में, इंसानों में एक इकोसिस्टम है जिसकी जो कि सस्टेन कराता है फॉर लॉन्ग पीरियड चीज़ों को। ये आईटी में भी आप देखें एक इकोसिस्टम है कि एप्पल चाहता है आप मेरे इकोसिस्टम में आ जाओ और मैं आपको उससे बाहर ना निकलने दूँ। गूगल भी यही चाहता है, माइक्रोसॉफ्ट भी ये चाहता है कि यार आप जो है ना, मिसाल के तौर पे जीमेल इस्तेमाल करो या आउटलुक इस्तेमाल करो, ठीक है, गूगल मीट इस्तेमाल करो या टीम्स इस्तेमाल करो। तो इसी तरह गूगल का के पास यूट्यूब है, इधर से उनके पास कुछ और होगा, लेकिन वो सब कंपनीज चाहेंगी आप मेरे इकोसिस्टम में हो, आपकी सारी नीड्स मैं ही पूरी करूं, मैं ही आपको खा जाऊं, वीडियो का भी चैनल मेरा हो, कम्युनिकेशन भी मेरी हो, इवन आप हार्डवेयर जो ख़रीदो तो वो भी मेरे ही ख़रीद लो, यानी कि कंप्यूटर भी मेरे ही हो, हर चीज़ मेरी हो, तो मेरे इकोसिस्टम में तुम आ जाओ तो मैं तुम्हें देखो कैसे खींचता हूँ, ताकि पूरा आपको मैं ही चूस लूँ। इसी तरह आप
पाकिस्तान में रहते हो, फ़र्ज़ करो आप गांव में रहते हो, आपका एक इकोसिस्टम है और वो इकोसिस्टम आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम है। आपका कबीला आपका इकोसिस्टम है या आपका ख़ानदान आपका इकोसिस्टम है। क्या है, एक बड़ी सी बाउंड्री है, उसमें छोटे छोटे यूनिट बने हुए हैं, मस्जिद भी आपकी अपनी है, चौकीदार भी उसके आप ही हो, आपका खाना भी वहीं आपकी ज़मीनों से आता है। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल के लिए आपको कहीं जाना है, लेकिन वो हकीम साहब भी घर पे आ जाते हैं। या तो आप छोटी मोटी हिकमतें खुद कर रहे हो, दाई भी घर पे आती है। मतलब वो कंपाउंड आपका इकोसिस्टम है। आपको उस इकोसिस्टम से ख़ासकर ख़वातीन को तो जाने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन आप जब आते हो शहर में तो क्या होता है, आप चौकीदार अलग है, मस्जिद आपकी अलग है, हाउस चोर्स के लिए मासी एक अलग आ रही है, ठीक है, पानी की सप्लाई कहीं और से है, खाने की सप्लाई किसी और तरीके से है। कभी कभी आप फिर मिडिल ईस्ट जाते हो, कंपनी कुछ चीज़ें आपसे ले लेती है कि यार ठीक है आपका मेडिकल मैं करूँगी, रिहाइश मैं कर दूँगी, फ़लाना। अभी ये सब चीज़ें कबीले के ज़िम्मे थी। लेकिन आप एक और नए इकोसिस्टम में गए मिडिल ईस्ट, तो वहाँ पे क्या हुआ, आपको ये देखना है कि मेरे इकोसिस्टम से कौन कौन सी चीज़ें कहीं और चली गई हैं या एड्रेस हो गई। कहीं और जाना बुरी बात नहीं है, जाहिर है जब आप मूव करोगे तो आपको कहीं और जाना है। अब आप गांव देहात में होते हो, मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि भाई रिश्ते भी फैमिली में ही होंगे, इसी कंपाउंड में रिश्ते होंगे। चाचा की बेटी मामे को दे दी, मामा की लड़की खालू को दे दी, या बहुत आउट हो गए तो कबीले में दे दी कि भाई, मैं ऐसी नाम ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसी हवा में मार रहा हूँ कि भाई वो मरवत कबीला है ना, वो अफरीदियों में नहीं करेगा। आप क्यों, आपको कबीले में ही रहना है। तो लेकिन जब आप शहर आते हो तो शायद आप बोलो यार ठीक है पश्तूनों की चलो इतना आप कर लें, लेकिन कोई फैमिली अगर वो ना करे, उसको रेजिस्ट करे, तो उसको प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। उसको ये चीज़ें थोड़ी सी छोड़नी पड़ेंगी एक्चुअली, अगर उसे शहरी ज़िंदगी में रहना है। कि वो बोले नहीं यार चौकीदारी भी मैं खुद ही करूँगा और कचरा भी मैं खुद ही उठाऊँगा जैसा मैं गाँव में कर रहा था, या ये भी मैं पूरा इकोसिस्टम अपना कंट्रोल यहीं पे रखूँगा। अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो वो नहीं कर पाएगा, उसे बहुत इश्यूज आ जाएंगे। सिमिलरली जब लोग बाहर आते हैं, जो इतनी तमहीद बांधने का ये मकसद था वो ये था कि जब लोग मुल्क छोड़ के बाहर आते हैं, वो अपने ये नहीं देख पाते कि उधर के मेरे इकोसिस्टम में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि मुझे करनी थी, मैंने आउटसोर्स की हुई थी, या हाइब्रिड थी, या क्या था। यहाँ पे जब आप आते हो, कुछ चीज़ें आपसे गवर्नमेंट ले लेती है, आप खुशी खुशी देते हो, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट आपसे छीनती है, वो उस पर आपको रोना आता है। कुछ चीज़ें गवर्नमेंट कुछ करती है, कुछ चीज़ें आपको खुद करनी है, कबीला सिस्टम जा रहा है, फलाना सिस्टम आ रहा है। लेकिन आप अगर अपने बच्चों को और ख़ुद को इधर के इकोसिस्टम के हिसाब से जब आप एडजस्ट नहीं करो, आप फोर्स करो कि यार मैं वही इकोसिस्टम रखूँगा जो मेरा वहाँ था, तो ये चीज़ आपको कंटिन्यूस पेन देगी। इसकी एक मैं छोटी सी, जैसे मैंने रिश्ते की मिसाल दी कि यार आप कबीला अपने कबीले में ही करेगा, लेकिन कराची आ गया तो वो बोलेगा चलो यार मैं कौम में कर लेता हूँ, कबीला छोड़ो मैं कौम में आ जाता हूँ, मैं पश्तूनों में कर लेता हूँ। लेकिन जब वो पश्तून इधर आ गया, अब उसे अपना स्पेक्ट्रम और वाइड करना होगा। सिर्फ ये नहीं कि वो बोले कि यार अब मैं चलो यार पाकिस्तानी तक बर्दाश्त कर लूँगा, उसे पाकिस्तानी तक बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। उसे ये सोचना पड़ेगा कि अब मैं मिडिल ईस्ट में आ चुका हूँ, तो शायद मुझे पाकिस्तानी नहीं, साउथ एशियन मुस्लिम कम्युनिटी या अरब मुस्लिम कम्युनिटी में भी मुझे शायद रिश्ते की सोचनी पड़ेगी। लेकिन जब आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जाते हो तो आपको फिर इंटर रिलीजियस मैरिज की तरफ भी मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। गो कि हर किसी की ख्वाहिश यही होगी कि भाई, ज़ाहिर है हमारी भी ख्वाहिश होगी कि हमारे बच्चे यूँ करें, लेकिन आपको उस इकोसिस्टम को गौर से देखना और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना, अपने आप को एडजस्ट करना, इसमें मैं देखता हूँ हम सबसे बहुत मिस्टेक होती है, या हम क्योंकि इमोशनली इंगेज होते हैं जिस जगह पे, वहाँ पे अपने आप को नहीं कर पाते एडजस्ट। तो इन 3 चीज़ों को मैंने हाईलाइट करना था आज। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह थोड़ा गपशपी वीडियो होगा वो, और उसमें मुझे वीडियोस ये व्लॉग्स करते हुए 6 साल हो गए, तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा कि यूट्यूबिंग और इस पे उसको या फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे आने पे कैसी जर्नी रही, या मैं क्या रिकमेंड करूँगा वगैरह। तो लेकिन उसमें भी सीखने को ज़ाहिर है कुछ ना कुछ होगा, जब भी मैं वो वीडियो कर रहा हूँ। लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।